डेवलप करे तो बाहर की दुनिया से और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने में सहूलियत होगी। फाइनली जो आता है वो लेबर रिलेटेड है। आज फैक्ट्रीज में अगर आप किसी वुमेन वर्कर को 8 बजे के बाद रखो तो वो गैर कानूनी होता है, बट यही सर्विसेज इंडस्ट्रीज में कानूनी है। होटल में चले जाओ, बीपीओ में चले जाओ, तो वहाँ पे वुमेन वर्कर 8 बजे के बाद रात को काम कर सकती है। ना इस तरह की जो कॉन्ट्रडिक्शन आती है, उस वजह से हम अपनी कंपनीज को 3 शिफ्ट में नहीं चला सकते। उस वजह से हम अपने यू नो लेबर को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते। एक मनीष सब्रवाल जी, उनका कोट है कि लेबर की कुछ 22 से ज़्यादा डेफिनेशन है, 57 से ज़्यादा कानून है। अब ये सारी चीज़ों में एंटरप्रेन्योर लेबर को रखने ही नहीं चाहता, बिकॉज उसे उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन है उसको डील करना मुश्किल पड़ रहा है। क्यों ना हम लेबर लॉस को एकदम सिंपल कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आदमी को हायर कर सके और जब वक्त खराब हो तब उसे निकाल भी सके। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हायर एंड फायर टाइप की पॉलिसी है, वह इंडिया में लानी जरूरी है, बिकॉज फायरिंग नहीं करने की वजह से वो लोग हायरिंग भी नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी लॉ, ये चारों के ऊपर हमें बहुत सारे और अनाउंसमेंट्स करने हैं, ताकि भारत में बिजनेस करने में और अधिक सुगमता मिले। जी शाह साहब, अक्सर पूरी दुनिया और ख़ासकर जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है पेशेवर निराशावादियों का, वो अक्सर सिर्फ सरकार की तरफ ही देखते हैं, ये कहते हुए कि भाई आपने कुछ नहीं किया, 20 लाख करोड़ कम है एमएसएमईज़ के लिए, आपको 15 लाख करोड़ देना चाहिए था, या ऐसी कई बातें करते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बिजनेसमैन या कोई और इस तबके का व्यक्ति आकर कहे कि भाई बहुत हुआ और अब मैं एक प्रोजेक्ट अनाउंस करता हूं? देखिए, हमारे देश में एनिमल स्पिरिट्स की चर्चा करी जाती थी लगभग 8-9 साल पहले, कि भाई अगर आप उनको अनलीश कर देंगे तो एंटरप्रेन्योरियल शिप हमारे देश में इतनी है कि बहुत ज़बरदस्त आपको स्टार्टअप कल्चर आता हुआ दिखेगा। अब सरकार तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है, लेकिन सरकार फैक्ट्रीज नहीं लगा सकती। तो ये जो एक बेटन है जो सरकार ने पकड़ा है लिक्विडिटी का, आपको कब लगता है कि एक बिजनेसमैन इसको हाथ में पकड़ेगा और अब दौड़ शुरू करेगा कैपिटल एक्सपेंशन की, प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने की और प्रोजेक्ट्स को ऑन ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने की? हमारा जो बिजनेसमैन है वो एक अभिमन्यु की तरह है। वो पैदा ही चक्रव्यूह में होता है, वो चॉइस से अंदर नहीं जाता, और वो हर समय अलग अलग योद्धाओं से लड़ रहा है। कभी मार्केट में चढ़ाव उतार होता है, उससे लड़ रहा है, कभी उससे चाइनीज कंपटीशन आ जाती है, उससे लड़ रहा है, कभी टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, उससे लड़ रहा है। वो तो हर समय ये युद्ध में लड़ा है। उसे ये अनाउंसमेंट करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, बिकॉज जो कोई भी देख सकता है, उसे दिख रहा है कि ये अभिमन्यु तो ऑलरेडी लड़ रहा है। तो बिजनेसमैन का काम है अपने बिजनेस को बढ़ाना। वो हर समय यही कोशिश में लगा रहता है कि अपना बिजनेस कैसे बढ़े। अब उसके लिए उसे बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसको अगर मौका मिल गया तो वो अपने आप अपने बिजनेस को ग्रो करता रहेगा। सरकार का काम है, और ये सरकार ने काफी बखूबी किया है, कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा सके, हम एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर सके कि वो बाहरी कंपटीशन से लड़ सके। नाउ हम 70-80 सालों की प्रणाली को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें थोड़ा समय जरूर लगा है, बट अब काफी तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने कहा है कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, इन चारों को हमें बदलना जरूरी है। कुछ चीजें सरकार के हाथ में है, कुछ चीजें प्रजा के हाथ में है, कुछ चीजें जुडिशियरी के हाथ में है, कुछ चीजें मार्केट के हाथ में है। अगर ये सारे एक साथ एकजुट होकर काम करे और अपने अभिमन्यु को सपोर्ट करे, तो आई एम श्योर, भले सतयुग में अभिमन्यु युद्ध हार गया था, उसके प्राण वो शहीद हो गया था, कलयुग का अभिमन्यु ये सारे लोगों की सपोर्ट की वजह से ये युद्ध जीत के वापस आएगा।
ठीक बात है। बहुत बढ़िया सर आपने विश्लेषण किया। मुझे ये बताइए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इस समय अभी देखिए कटाई का सीजन है और हमने देखा है सरकार का फोकस किसानों पर रहा है। आप एग्रीकल्चर के फ्रंट पर क्या रिफॉर्म्स सुनना चाहते हैं सरकार से, क्योंकि ये वो सेक्टर है जिसके मदद करने के लिए सरकार ने कई बार बात करी है। इस सेक्टर के प्रति आपकी क्या विचार होंगे सर? एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने बहुत सारा अचीव किया है। 1950 और 60 के दशक में हम बाहर से जो फूड ग्रेन आता था, कुछ डोनेट किया हुआ, कुछ इंपोर्ट किया हुआ, उसके ऊपर अपना घर चलाते थे। आज अपने गोडाउन में जगह नहीं है धान रखने की, उतना चेंज आ चुका है। उसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन काम में आया और उसके बाद भी बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए, तो हम एक डेफिसिट से सरप्लस स्टेट बन चुके हैं। या पल्सिस है, पाम ऑयल है, ऐसी कुछ चीजें जहां पे अब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बट धीरे धीरे उसको भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अब हमें फोकस करना है वैल्यू एड के ऊपर। आप नागपुर में बहुत अच्छे संतरे उगाते हैं, बट पूरे विश्व में भारत की नागपुर संतरे की कोई ब्रांड नहीं है, जैसे ट्रॉपिकाना जूस है या कोई और जूस है। क्यों ना हम नागपुर के संतरों का जूस बना के देश में और दुनिया में बेचे, ताकि नागपुर के संतरे वाले फार्मर को भी फायदा हो। उसको जूस में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उससे भी एम्प्लॉयमेंट खड़ी हो और एक अपनी ब्रांड बने। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश में सफरजन बहुत अच्छे होते हैं, बट उसकी कोई ब्रांड नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में केसर अच्छा होता है, उसकी कोई ब्रांड नहीं है। जैसे हमने बासमती राइस में किया कि दुनिया भर में बासमती राइस, तो लोग भारत के साथ उसका नाता जोड़ते हैं। वैसे हमें एग्रो प्रोसेसिंग करके हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू एड बनानी है, उसकी एक ब्रांड बनानी है। अमूल ने जो देश में किया है वो हमें पूरी दुनिया में करना है। बहुत शानदार आपने बात कही। तो एग्रो प्रोसेसिंग की जरूरत है, देखना होगा सरकार इस फ्रंट के ऊपर क्या काम कुछ करती है। नीलेश भाई, हमेशा मजा आता है आपसे बात करके। धन्यवाद आपका आज फिर से सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार जाते आते बाजार का हाल बता देता हूं आपको। 9200 ये वो स्तर है देखिए जो टूटने वाला है, बिल्कुल किसी भी समय देखिए ये टूट सकता है निफ्टी पर, और 650 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है इस समय सेंसेक्स में। और कल्प्रिट फिर से वही है, बैंक निफ्टी। जो बैड बैंक बनाने की कुछ लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, देखिए वो नहीं पूरी हो पाई हैं, तो इसलिए कुछ लोग देखिए थोड़े से मायूस आपको नजर जरूर आएंगे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 3.5% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ। और एनटीपीसी हम सुबह से कह रहे हैं नजर रखिएगा, अगर आपने सुबह बेचा तो आज आप इस समय दिन के निचले स्तर पर इस स्टॉक को पाएंगे और 5.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। और साथ में पावर ग्रिड भी दिन के लोज पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये है हाल इन दो कंपनियों का, जो सरकारी कंपनियां हैं, क्योंकि यहां पर दिक्कत थोड़ी और बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। और 11 बजे आरके सिंह साहब का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी देखिएगा, पावर मिनिस्टर हैं हमारे, और वो सीएनबीसी आवाज पर आपको नजर आएंगे। चलिए और मुझे दीजिए विदा, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया क्रिस साहब आपका और शुभम जी आपका, और माफी भी चाहूंगा आप दोनों से ज्यादा बात नहीं हो पाई, खाली आपके पिक्स ही हो पाए, और फिर नेक्स्ट डे आपसे और ज्यादा हम बातों को समझेंगे। वीरू जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार, बने रहिए। कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो जरूर पूछिएगा। अगले शो में ट्रेडर्स हॉटलाइन पेश करेंगे ब्रेक के बाद।